प्लाजा की तरफ बढ़ती हुई ये भीड़ भी आपको नजर आ रही होगी। अगर सरकार ने हमारी बात मान ली तो बहुत बढ़िया है, अन्यथा बिल्कुल हम चाहते हैं कि हरियाणा में पूरे में ही टोल फ्री होना। सूबेदार से रिटायर हूँ, मैंने झेल रखा है कहीं रेजिमेंट नहीं होने से हमें कितनी प्रॉब्लम आई है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन मौजूद है, तो इधर जो पूरी की पूरी जो भीड़ है वो यहाँ पे मौजूद है और सभी जो लोग हैं वो यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और सभी टोल्स के ऊपर लगातार वो लोग बढ़ रहे हैं। तो उनको भी आप देख सकते हैं कि लगातार किस प्रकार से यहाँ पे लोग पहुँचे हुए वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इन लाइव तस्वीरों के अंदर। आपको सारी की सारी जो यहाँ की अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है वो आपको नजर आ गया। ही रेजिमेंट के जो नारे हैं वो भी यहाँ से लग रहे हैं और पूरे तरीके से यहाँ रोड के ऊपर जो जाम है लगभग वो स्थिति यहाँ पे अब पैदा हो चुकी है। टोल प्लाजा के ऊपर किस प्रकार से जो नारेबाजियाँ हैं वो भी यहाँ पे लगातार चल रही हैं और उसको भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरी की पूरी जो यहाँ पे भीड़ अब लगातार जमा होती जा रही है और जो नारेबाजियां हैं वो लगातार यहाँ पे हो रही है। तो उसको भी आप देख सकते हैं। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को ये भी पता लग सके कि क्या कुछ है पूरा का पूरा जो यहाँ पे अभी फिलहाल माहौल बना है। सर अभी जो आप लोगों ने यहाँ पे टोल प्लाजा को फ्री किया है तो आखिर उसका कारण क्या है? उसका कारण 4 फरवरी से जो अनिश्चितकालीन धरना दिया हुआ है और आज 7 महीने हो गए, सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है उसके ऊपर। तो यहाँ जो महापंचायत थी उन्होंने ये निर्णय लिया कि आज 1 घंटे के लिए इस टूल को फ्री किया जाए और 23 सितंबर को जो 1 दिन के लिए धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर है उस दिन अगर सरकार ने हमारी बात मान ली तो बहुत बढ़िया है, अहीर रेजिमेंट का गठन कर दिया तो बहुत बढ़िया है, अन्यथा हमारी बात को अनसुना किया गया तो 23 सितंबर के बाद में अहीरवाल क्षेत्र में जितने भी टूल हैं उनको सबको फ्री किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है और भी जो बुजुर्ग हैं वो मौजूद हैं। बाबा यहाँ पे टोल प्लाजा पे आप लोग मौजूद हो, क्या कारण है? भाई टोल प्लाजा पे इसलिए मौजूद है कि आज 1 घंटा के लिए टोल को फ्री कराया है। 23 तारीख को पूरे हरियाणा का टोल फ्री कराना है क्योंकि 23 तारीख को हमारी बहुत बड़ी एक रैली है जो जंतर मंतर पर जा रहे हैं और बहुत बड़ा वो है, उसमें कोई भी क्या करने वाले उसके अंदर? भाई सबसे बड़ी तो अहीर रेजिमेंट की अपनी मांग है, अहीर रेजिमेंट को हमने बनवाना है। मैं आर्मी से रिटायर हूँ, मैं झेला हुआ हूँ, मैं सूबेदार से रिटायर हूँ, मैंने झेल रखा है कि अहीर रेजिमेंट नहीं होने से हमें कितनी प्रॉब्लम आई है। आप तौर पे आप सुन सकते हैं और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन मौजूद है। तो इधर जो पूरी की पूरी जो भीड़ है वो यहाँ पे मौजूद है और सभी से हम जानने की लगातार कोशिश करेंगे कैसे क्या पूरा जो माहौल है वो बना हुआ है। सर आज का जो माहौल बना है इसके बारे में क्या कहेंगे? आज का माहौल एक महापंचायत थी और महापंचायत में पूरी पंचायत ने फैसला लिया कि आज 1 घंटे का टोल फ्री करके हम सरकार को और आमजन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम शांतिप्रिय तरीके से बैठे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुजदिल हैं या किसी प्रकार का हमने कोई अराजकता फैला रखी है। हम शांतिपूर्ण तरीके से 1 घंटे का टोल फ्री कर रहे हैं और आने वाली 23 सितंबर को जंतर मंतर पे 1 दिवसीय धरना है। वो सरकार को ये पहला मैसेज है, अगर मानती है हमारी 23 तारीख तक बात तो ठीक है, अन्यथा ये टोल तो परमानेंट फ्री करने की पूरी कोशिश करेंगे और दक्षिण हरियाणा के क्या पूरे हरियाणा में जहाँ टोल हम सबको फ्री करने की कोशिश करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने इलाके की सरदारी को और अपने समाज की सरदारी को यही हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आने वाली 23 सितंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की मांग के लिए भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट गठन के लिए आप दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे और इसी को एक अहीर रेजिमेंट समर्थन यात्रा निकल रही है जो 9 सितंबर से जयपुर से स्टार्ट हो रही है। वो जयपुर, चोमू, गोविंदगढ़, बहरोड, तिजारा, कोटपुतली, शाहपुरा और होते हुए
14 तारीख को नसीबपुर पहुंचेगी और पूरा महेंद्रगढ़ नारनौल को कवर करते हुए, रेवाड़ी कोसली कवर करते हुए, गुड़गांव हरियाणा झज्जर को कवर करते हुए दिल्ली में घुसेगी। 9 सितंबर से लेकर 20 तारीख तक वो हमारी अहिर रेजिमेंट समर्थन यात्रा, उसको भी आप समर्थन दीजिए। और आने वाली 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पहुँच अपनी ताकत दिखाइए और अपनी एकता का संदेश दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी जो लोग हैं वो मौजूद हैं, फौजी नज़र आ रहे हैं। सर आप बताएं कि जो फौजियों के लिए है अहिर रेजिमेंट तो उनके लिए ही चाहिए, तो आप लोग कैसे इस चीज़ को समझा पा रहे हैं लोगों को और कैसे क्या आंदोलन आगे बढ़ रहा है? ये जो अहिर रेजिमेंट का मुद्दा है ना, ये फौजियों का नहीं है भाई, फौजियों को ज़रूरी है। ये तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं अहिर रेजिमेंट, और सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं कि हमारे जो अहिरों ने शहादत दी है, कुर्बानी दी है, सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन होगी जिस दिन हमारी अहिर रेजिमेंट बन जाएगी। हम फिजूल में दूसरे का नाम लिखे घूम रहे कुंदे ऊपर। मैं एग्जाम्पल अपना दे रहा हूँ, कुमाऊं से रिटायर्ड हूँ, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं हमें। तो सरकार को कितनी बार, हमें आज 215 दिन से ऊपर हो गए धरना देते हुए, सरकार के कान पर जूर नहीं रखती। अब इस आंदोलन को अगर बड़ा नहीं करेंगे तो हमारे रेजिमेंट का क्या होगा? तो सरकार से दोबारा यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि जल्दी से जल्दी अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए और हमारे जो पूर्वज शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जिस दिन अहिर रेजिमेंट, और ये हम लेकर रहेंगे, इसमें कोई शकाली बात नहीं है कि नहीं मिलेगी। सरकार ये सोच रही है कि ऐसा रेजिमेंट नहीं मिल जाए, हम लेकर रहेंगे। अब जंतर मंतर पे 23 तारीख को है शहीदी दिवस रावतुल्ला नाम उसके ऊपर, तो उस दिन बड़ा होगा। अगर उसके ऊपर भी कुछ नहीं होगा तो आगे की रणनीति बहुत बड़ी है और उसका परिणाम सरकार को भोगना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और भी लोग मौजूद हैं। सर आप लोग बताएं, आज यही बात हो रही है धरने से उठ करके यहाँ पे आप लोग पहुँचे हैं और टोल को फ्री करवा दिया आप लोगों ने, तो अब आगे क्या रणनीति? जी, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं, और जो आपका चैनल सुन रहे हैं उनको मैं नमन करता हूं, उन सब के लिए मैं धन्यवाद करता हूं जो मेरी आवाज़ आज सुनेंगे। हमने जो ये टोल फ्री करने के लिए जो 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जब टोल टैक्स बना था, ये रोड बना, उस समय तय हुआ था उन शर्तों में कि ये 18 साल तक ही टोल टैक्स लागू रहेगा, लेकिन ये तो लगातार चले आ रहा है। इससे सिद्ध होता है कि ये सरकार लूट तंत्र मचा रखी है, लूट तंत्र की परिपाटी जो है अपना रखी है। तो हम चाहते हैं, इसमें अधिकतर तो किसानों का जो है ज़्यादा वो होता है, मार पड़ती है, और किसानों को जो है हर तरह से। अगर आज की बात करें तो आज टोल फ्री क्यों किया गया, मैं ये पूछ। आज टोल फ्री इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ 7 महीने से धरने पर बैठे एक उद्देश्य लेकर के अहिर रेजिमेंट हक हमारा ये बनना चाहिए। आज तक के इतिहास को खंगाल करके देख लीजिए, 5300 वर्ष हो चुके हैं महाभारत युद्ध को, और महाभारत युद्ध से लेकर के आज तक के इतिहास में अहिरों का ही सबसे ज़्यादा बलिदान है। जहाँ भी जो भी सेना लड़ी है वो अहिरों की सेना लड़ी है, यादव सेना लड़ी है, उन्होंने ही मुकाबला किया है, जिसको नारायणी सेना के नाम से जाना जाता है। आज भी वो नारायणी सेना पूरे भारतवर्ष के अंदर है। तो अहिर पीछे कहाँ रहा कि आज रेजिमेंट नहीं बन पाई, उसका कारण क्या है? जी, मैं कारण बताऊंगा। ये अहिर रेजिमेंट पीछे कहाँ रही, क्यों रही? यहाँ ब्रिटिश हुकूमत रही। ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे अहिरों को इनका जो है देखते शौर्य देखते, क्योंकि अहिर के अंदर बुद्धि और बल दोनों चीज़ है, और ये चीज़ देखी अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने हुक्म दिया कि आप इनके ऊपर फायर करो, लेकिन अहिर ने कहा, बोला क्यों, उसके ऊपर फायर क्यों किया जाए? उसने क्या बिगाड़ा है? उसने क्या गलती किया है? अगर गलती की है तो उसको सजा दिया जाए। ये स्वयं में अपना फैसला लेना जानता है। अहिर इतना बुद्धिमान है कि वो किसी गलत फैसले को लेने के लिए जल्दी से उत्सुक नहीं होता। इसीलिए आज हमने ये जो अंग्रेजों की जो रूल रेगुलेशन जो चल रहा है, 1904 में ये टोल टैक्स का नियम बनाया गया था और उसको अभी भी लागू करके रखा है, ये बिल्कुल गलत है। आगे के क्या प्लान है, क्योंकि अहिर रेजिमेंट का धरना यहाँ तो चल ही रहा है। 23 सितंबर के लिए आप लोग आह्वान जरूर करें बार बार यहाँ से, और साथ ही ये भी बोल रहे हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर टोल्स को फ्री करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हरियाणा में पूरे में ही टोल फ्री होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा किसानों का प्रदेश है और ये किसानों का प्रदेश है। किसानों को मार नहीं पड़नी चाहिए, और हम चाह रहे हैं कि अहिर रेजिमेंट में सेना में जो भी जाता है, जवान जो भी भर्ती होकर जाता है, वो किसान और मजदूर का ही बेटा जाता है, किसी पूंजीपति या इन नेताओं का बच्चा नहीं जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये मार हमारे ऊपर क्यों पड़े, और हमने 23 तारीख का निर्णय लिया है कि 23 तारीख का दिन बहुत अहम दिन है। उस दिन बहुत सारे कवियों का भी जन्मदिन है, लेकिन हम उनके अंदर अपनी खुशी मनाना चाहते हैं। या तो सरकार हमारी बात सुन ले, 23 तारीख को हमारी अहिर रेजिमेंट का गठन कर दे, या इसका नाम जो है अंकित कर दे, पार्लियामेंट में इसको पारित कर दे, नहीं तो हमारा धरना वहाँ भी जारी रहेगा जंतर मंतर पर।
तो क्या आगे भी कोई और 23 के बाद भी कोई प्लान सोचा है या फिर उस दिन क्या कुछ करेंगे? देश का संदेश कश्मीर से कन्याकुमारी तक हीर रेजिमेंट की आवाज़ को बुलंद करेगा। पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठेगी, गूंजेगी। यहाँ भी 13 सांसद आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी और प्रॉमिस करके गए थे कि हीर रेजिमेंट का हम पार्लियामेंट में समर्थन करते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है, जब अब ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत ने उस वक्त जो खता हीरों से करवाई थी उसकी सज़ा आज तक हीर समाज भुगत रहा है, जो कि 75 साल आज़ादी से पहले के थे और 75 साल आज़ादी के बाद आज तक किसी भी हुकूमत ने हीरों की सुध नहीं ली है और ना ही फौजियों की सुध ली है। तो आर्मी के लिए और अब क्या प्लान है? अब तक तो सुध नहीं ली गई, तो अब सुध दिलवाने के लिए क्या करोगे? इसका देशव्यापी आंदोलन करेंगे हम। हर प्रदेश के अंदर निर्वाचित विधायक हैं, 5-6 स्टेटों में यादव चीफ मिनिस्टर रहे हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश सतल की है, चाहे राष्ट्रीय पार्टी है, हम सबसे जाके हमारा प्रतिनिधि मंडल मिल रहा है, सबसे अपनी बात रख रहे हैं, फुल आवाज़ में रख रहे हैं। और हमारा एक ही अनुरोध है कि हमें हमारे हक से वंचित ना किया जाए। अगर हमारे हक से वंचित होगा तो हमें दर्द होगा, पीड़ा होगी, और पीड़ा होगी तो हम आंदोलन करेंगे और बार बार करेंगे जब तक हमारी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे आक्रोशित हैं, जो अहीर रेजिमेंट के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। उन सभी के अंदर एक आवाज़ साफ तौर पे आ रही है कि वो अब आगे कुछ बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। और सारी बातें आप सुन चुके हैं, लेकिन उधर दूसरी तरफ की अगर बात करें तो अभी तक जो नारेबाजियां हैं वो चली हुई हैं और रोड के ऊपर यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो उनको भी आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे वो भी आपको नज़र अभी आ रहा होगा कि कैसे क्या यहाँ पे खेड़की दोला टोल प्लाजा के ऊपर पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो फिलहाल की कैसे बनी है, क्या स्थिति यहाँ पे अभी बनी हुई है। और भी बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। सर, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण के बारे में? इस पूरे प्रकरण के बारे में यही है कि हमारे अहीर रेजिमेंट की कभी भी संसद में भी कोई मांग नहीं हुई है, न ही कोई नेता हमारी आवाज़ उठा रहा है। और हमारे अहीरों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है। हमारे कोई तखमा हमने अहीरों ने नहीं छोड़ा है जो हमारे अहीरों ने नहीं लिया है। और वो आज तक हमारा अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं गठन किया गया, इसके लिए हम बार बार संघर्ष करेंगे और इसको हम अहीर रेजिमेंट को हम लेकर रहेंगे, किसी कीमत पर लेकर, चाहे हमें अपनी कुर्बानियाँ क्यों नहीं देनी पड़े, लेकिन हम अहीर रेजिमेंट को लेकर रहेंगे। ये सब सांसदों को और सब एमएलए को सबको ये मालूम होना चाहिए, अगर अहीर जाग उठा है और अहीर अपनी रेजिमेंट लेकर रहेगा, या तो हमारी अहीर रेजिमेंट बना दी जाए, वरना हम किसी को भी इनको वोट नहीं देंगे और सरकार का पलड़ा भी हम पलट सकते हैं। हमारे अहीर इतनी तादाद में है, अगर हमारे इस सरकार को भी मोदी जी को जब प्रधानमंत्री बना था, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने रैली की थी और वही फौजी सारे इकट्ठे हुए थे और इतनी तादाद में इकट्ठे हुए थे कि सारी सर मुंडी मुंडी नज़र आ रही थी। तो मोदी जी गदगद हो गए थे। आज प्रधानमंत्री की सीट पर वही रेवाड़ी जिला है जिन्होंने इनको गद्दी पर बिठाया, वो उतार भी सकता है। अगर ये सरकार आज पूरे बहुमत में है, या अगर यही हमारी बात नहीं सुनेगी तो हमारी कोई बात ही नहीं सुनेगा, तो हम अहीर रेजिमेंट इसी सरकार से लेकर रहेंगे। धन्यवाद। और भी लोग मौजूद हैं, चलिए इनसे भी हम जान लेते हैं। सर, अभी आप लोग टोल के ऊपर सभी मौजूद हैं, पूरा प्रकरण हुआ है, सभी चीज़ें आपने भी देखी हैं और आप लोग इसमें शामिल भी हैं, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? मैं सबसे पहले दिनेश यादव, संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष, ये निवेदन करना चाहूँगा कि 7 महीने से हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और सरकार लग रहा है कि हमारे जो पेशेंस है उसका इम्तहान ले रही है, पर पेशेंस काफ़ी रख लिया गया है। अभी हमने 1 घंटे के लिए इसको टोल फ्री किया है, पर 23 तारीख को आप देखेंगे कि न केवल हरियाणा, न केवल दिल्ली, बल्कि राजस्थान से भी सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां 23 जुलाई को जंतर मंतर पे पहुंचेगी। इससे पहले जो 23 मार्च को जब आंदोलन हुआ तो 1150 से ज़्यादा गाड़ियां हमारी जयपुर, कोटपुतली, अलवर, बहरोड, मुंडावर से आई थी। और अहीर, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे यूपी का हो, अपनी जायज़ मांग मान रहा है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं कि जो हम देश विरोधी कहलाए जाएँ। हमें अपने रेजिमेंट चाहिए जिसके लिए हम सालों साल संघर्ष कर रहे हैं, और ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। शांति प्रिय आंदोलन चल रहा है, पर सरकार को अगर शांति प्रियता नहीं पसंद है तो हम भी हठ धर्मिता पे आएंगे और हम अपनी इस लड़ाई को कंधे से कंधा मिलाकर आगे तक लड़ाई लड़ेंगे।
ये तो महज एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये यहाँ से सुनने में आया है और आप जो रोड के ऊपर अभी भी लोगों को देख पा रहे हैं, इधर जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन पूरा का पूरा जो प्रकरण है वो यहाँ पे अब हो चुका है और क्या संदेश यहाँ से दिया गया है वो भी आप सभी लोग सुन चुके हैं। तो अब आपको फैसला लेना है कि क्या कुछ हुआ है क्या नहीं है। अब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।